बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसावी व्लॉग्स। पाकिस्तान का सूबा पंजाब का एक ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा, और तहसील गोजरा के जिस पॉइंट पर इस वक्त हम खड़े हैं इसे कहते हैं जनाह पार्क। ये वाली जगह जनाह पार्क बनने से पहले क्या होती थी, यहाँ पर क्या होता था, और सन 1947 से पहले यानी पार्टीशन से पहले इस जगह का हिंदुओं के साथ क्या ताल्लुक़ था, ये भी हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे साथ, और हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जिस जगह हम खड़े हैं इसको कहते हैं जनाह पार्क, और ये तहसील गोजरा का एक मशहूर व मारूफ पार्क है। इसमें सुबह के वक्त बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर लोग सैर करने आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल होता है। सन 1947 से पहले यानी पार्टीशन से पहले यहाँ पर क्या होता था हम आपको बताते हैं। इस जगह पर एक बहुत बड़ा तालाब होता था और उसमें लोग नहाते भी थे, और अपने बाज़ लोग ये भी बताते हैं कि वहाँ पर लोग कपड़े वगैरह भी धोने आते थे। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं का सरोवर भी होता था जिसमें वो अपनी मुक़द्दस रसूमात को अदा करते थे। और फिर पार्टीशन के बाद यहाँ पर शाहीन ग्राउंड का क़याम अमल में आया और यहाँ पर एक हॉकी का ग्राउंड उसको बनाया गया, और वहाँ वो काफ़ी देर तक यहाँ पर कायम रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बाद में बताते हैं, चलिए हमारे साथ। जिस जगह इस वक्त हम बैठे हैं तकरीबन 30 साल पहले इस जगह की किस्मत अंगड़ाई लेकर जागी। वो कैसे? वो इस तरह कि ये जगह एक बिल्कुल गैराबाद हो चुकी थी। यहाँ पर फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि यहाँ पर स्टेडियम का क़याम अमल में लाया जाएगा। लेकिन फिर बाद में स्टेडियम की जो उन्होंने सोचा था कि स्टेडियम का क़याम अमल में लाया जाए, लेकिन वो स्टेडियम भी यहाँ पर नहीं बन पाया। लेकिन इसकी साइडों पर अगर आप देख पाएँ तो ये गोल शेप में बना हुआ है, बिल्कुल जिस तरह स्टेडियम होता है। लेकिन बाद में इसको फिर उनका इरादा चेंज हो गया, उनका इरादा बदल गया और फिर इसको एक पार्क की शक्ल दे दी गई और इसका नाम रखा गया जनाह पार्क गोजरा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इसमें एक बहुत बड़ी झील भी बनाई गई थी। ये इस तरफ अगर सामने आप देख पाएँ, अब तो इस झील का पानी बिल्कुल सूख चुका है। इसमें बताते हैं कि 2-3 हादसे हुए थे जिसकी वजह से इस झील को बंद कर दिया गया। इसका पानी अब सूख चुका है। और जब ये झील बनाई गई थी तो इसमें कश्तियाँ भी चलाई गई थी, और ये जिस कश्ती पर मैं बैठा हुआ हूँ ये बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है और पहले इसको चलाया गया था। लेकिन बाद में फिर जब हादसे हुए तो फिर इस झील को भी बंद कर दिया गया और फिर कश्तियों को भी बंद कर दिया गया। और ये काफ़ी उस वक्त एक दिल लुभावने वाला मंज़र हुआ करता था। और अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे आप चलें। इस झील के ऊपर एक पुल भी बनाया गया था, तो चलिए हम आपको वो पुल भी दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत बना हुआ है ये पुल। ये इसके नीचे तख्ते लकड़ी के लगाए गए हैं और ऊपर ये लोहे की 3 लाइनें लगाई गई हैं। काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया था, लेकिन अब ये काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है इसकी। ज़रा आप भी भाई ध्यान से आइएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये तख्ता बिल्कुल इसका टूटा हुआ है, इसको ज़रा फुलांग के आएँ आप। जब ये इधर झील बनाई गई थी, जिस वक्त इस झील को बनाया गया था, तो तब ये दरमियान में ये जगह छोड़ दी गई थी और बिल्कुल इस तरह लगता था कि जैसे कोई समंदर है और दरमियान में एक छोटा सा जज़ीरा बना हुआ हो। और उस वक्त इसके यानी कि जो दरख्त लगाए गए थे वो भी बहुत सरसब्ज़ और शादाब थे, हरे भरे थे। लेकिन अब इसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। और इधर आप देख पाएँ तो एक ये इधर खजूर का दरख्त है
जब मौसम होता है तो इस पर खजूरें भी बहुत लगती हैं। और अगर इधर आप सामने अगर देख पाएँ तो इधर हमारे कैमरामैन वो सामने दिखाएं, वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम पार्क में आए हुए हैं तो मेरा भी दिल चाहा कि यहाँ पर पींग पर थोड़ा बैठा जाए, तो पींग पर बैठकर मैं भी झूले ले रहा हूँ और मुझे इसके साथ अपना बचपन याद आ रहा है। बचपन में हमारे स्कूल में पींगें लगा करती थी, झूले लगा करते थे, तो हम बड़े मज़े ले लेकर पींगों पर चढ़कर पींगे झूला करते थे और बहुत तेज़ तेज़ झूला करते थे। तकरीबन 30 साल पहले जब जिनाह पार्क की बुनियाद रखी गई, इस पार्क को बनाया गया, तो इसमें एक बहुत प्यारी आबशार भी बनाई गई थी, जो आप मेरे पीछे देख पाएंगे। इसको ज़रा करीब से दिखाएं। इस पर बहुत अच्छे अच्छे पत्थर लगाए गए हैं। जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त यहाँ ये पूरे एक आबशार का मंज़र पेश करती थी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसकी आपको ये बाक़ियात ही नज़र आएंगी, लेकिन इसको देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने वक्त में एक बहुत अच्छी आबशार बनाई गई थी। इसके लिए पत्थर वो पहाड़ी इलाकों से मंगवाए थे, गोल गोल पत्थर। इसको ज़रा करीब से दिखाएं। गोल गोल पत्थर बहुत अच्छे लगाए गए हैं और यहाँ पर शाम के वक्त भी बच्चे खेलने भी आते हैं और ये एक बहुत अच्छा पार्क है गोजरे के लिए। अब चाहिए कि इसकी देखभाल की जाए और दोबारा इसको रेनोवेट किया जाए। आज हम आपको जिनाह पार्क का विज़िट करा रहे हैं। इसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह के नाम पर रखा गया। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बताता चलूँ कि ये पार्क पोस्ट ऑफिस रोड पर वाक़या है। इसके साथ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वाक़या है और इसके आगे म्यूनसिपल कमेटी वाक़या है और एक तरफ जाम। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बताया जाता है कि पार्टीशन से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब हुआ करता था। यहाँ के मकामी बड़े बुज़ुर्ग ये भी बताते हैं कि इसी जगह पर पार्टीशन से पहले हिंदुओं का पवित्र सरोवर भी हुआ करता था, जिसमें हिंदू बरादरी के लोग स्नान किया करते थे और अपनी मजहबी रसूमात अदा किया करते थे। इस बात की तस्दीक इससे भी होती है कि इसके बिल्कुल करीब दाईं तरफ एक मंदिर आज भी मौजूद है। इस मंदिर की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स का विज़िट कर सकते हैं। इस पार्क में मौजूद आबशार की बैक साइड पर 2 महल्ले मौजूद हैं, एक टाकी महल्ला और दूसरा गढ़ महल्ला। बताया जाता है कि पार्टीशन से पहले इन दोनों महल्लों में हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत आबाद थी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये दोनों कोरे हिंदुओं और सिखों के महल्ले थे तो बेजाना होगा। गढ़ महल्ले को गढ़ महल्ला इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ हिंदुओं का गढ़ यानी उनकी अक्सरियत आबाद थी, और टाकी महल्ले को टाकी महल्ला इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर एक सिनेमा हुआ करता था जिसका नाम था इंपीरियल सिनेमा, जो कि बाद अज़ां ख़त्म कर दिया गया था। पार्टीशन के बाद भी काफ़ी अरसे तक ये तालाब मौजूद रहा, जिसमें लोग नहाते भी थे, कपड़े भी धोया करते थे और जानवर पानी भी पिया करते थे। बाद अज़ां गोजरा के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने शाहीन क्लब कायम किया, जो कि MC हाई स्कूल में कायम किया गया था। इस क्लब के ज़ेरे एहतमाम सुबह व शाम हॉकी की प्रैक्टिस की जाती थी, जिसके नतीजे में यहाँ हॉकी के नामवर खिलाड़ी पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। बाद में यहाँ की बाअसर सियासी शख्सियात चौधरी लतीफ़ साहब और चौधरी बशीर साहब की कोशिशों से इस तालाब को खुशक किया गया और यहाँ पर शाहीन क्लब को मुंतकिल किया गया। फिर यहाँ पर हॉकी स्टेडियम कायम किया। आपको ये भी बताता चलूँ कि जब यहाँ पर शाहीन क्लब कायम की गई थी तो छाँव के लिए जामन, शीशम और टाली वगैरह के बहुत से पेड़ लगाए गए थे, जिनकी ठंडी छाँव में बैठकर लोग राहत महसूस किया करते थे। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर हॉकी की टीमें आती थीं और ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट हुआ करते थे। ख़ास तौर पर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बन्नू, शेखुपुरा और फैसलाबाद वगैरह से यहाँ टीमें आया करती थीं। रावलपिंडी से जो टीम आया करती थी उसमें हॉकी के मशहूर खिलाड़ी
नसीर बुंदा भी आया करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान को पहला हॉकी का वर्ल्ड कप जितवाया। उनके भाई रशीद बुंदा भी यहाँ आया करते थे। शेखुपुरा के मशहूर खिलाड़ी रमज़ान साहब भी यहाँ आते थे। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर कलीमुल्लाह समीउल्लाह भी यहाँ आते रहे। इसी क्लब के ज़ेरे एहतमाम गोजरा के नामवर इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए, जिसमें मंजूरुल हसन, रशीदुल हसन, अख्तर साहब वगैरह शामिल हैं। बाद में ये क्लब दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ कोच असलम रोडा साहब अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाया करते थे और दूसरी तरफ इकबाल बाली साहब अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाया करते थे। फिर होते होते असलम रोडा साहब MC हाई स्कूल में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर अपनी क्लब कायम की, और इकबाल बाली साहब गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा में अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाया करते रहे। इनके यहाँ से जाने की वजह से ये स्टेडियम उजड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल बियाबान की शक्ल इख्तियार कर गया। तकरीबन 30 साल पहले तजवीज़ पेश की गई कि इसको नए सिरे से तामीर किया जाए और दोबारा हॉकी स्टेडियम कायम किया जाए। काम भी शुरू हो गया और इसकी बैरूनी दीवारें बैज़वी शक्ल में तामीर कर दी गईं। अभी इसकी तामीर जारी थी कि गोजरा के शहरियों ने मुतालबा किया इस जगह को स्टेडियम ना बनाया जाए, क्योंकि ये जगह मौजूदा आबादी के लिहाज से स्टेडियम के लिए छोटी पड़ जाएगी। लिहाजा स्टेडियम को झंग रोड पर बनाया जाए और यहाँ पर पार्क बनाया जाए। झंग रोड पर एक अजीमुशान हॉकी स्टेडियम बनाया गया, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। शहरियों के पुरजोर मुतालबा पर यहाँ बल्दिया गोजरा के ज़ेरे एहतमाम पार्क की तामीर शुरू हुई और 2 साल के कलील अरसा में पार्क बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए, जिनमें सुखचैन, सफ़ेदा, खजूर, धरेंग और तरह तरह के पौधे शामिल थे। ये पौधे अब बड़े होकर तनावर दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत से झूले लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो बल्दिया वालों ने लगाए हैं जो कि फ्री हैं, और कुछ झूले पेड हैं जिनको झूलने के लिए बच्चों को पैसे अदा करने पड़ते हैं। जब ये पार्क बनाया गया था तो इसमें बच्चों के लिए एक ट्रेन भी बनाई गई थी, जिसमें बैठकर बच्चे और बड़े दोनों बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे और खूब सैर का लुत्फ़ उठाते थे। अब इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2-3 हादसे हुए तो फिर मजबूरन इस ट्रेन को बंद करना पड़ा। इस पार्क में बहुत से रास्ते बनाए गए हैं, जिन पर चलकर मकामी लोग सुबह की सैर करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस पार्क को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और इसको हर तरह की सहूलियात से आरास्ता किया जाए। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।